अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब कहानियाँ। तो पेश है पहली कहानी जनाब कोकब नूरानी साहब की जुबानी। आप लोगों ने घड़ी पहनी हुई है? क्या टाइम हुआ है? 11:00 चले 11 के बाद क्या बजेंगे? 12 के बाद। ये जो बच्चा छोटा सा बैठा है मेरे सामने, गिनती आती है बेटा? 11, 12, 13 बच्चा है वो, और घड़ी में 11, 12 और फिर ये क्या मतलब है? पहले चाबी वाली होती थी, अब क्वार्ट्ज घड़ियां आती हैं आपके पास। हाथ में घड़ी है, उसमें 11, 12 फिर 1। मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा वाह वाह, ये तो घड़ी भी सुन्नी है। 11 से इशारा 11वीं वाले गौस पाक की तरफ, 12 से इशारा 12 रबीउल अव्वल वाले नबी की तरफ, 1 से इशारा अल्लाह की तरफ। तुम 11वीं वाले से मिलो, वो 12वीं वाले से मिलाएगा, 12वीं वाला तुम्हें खुदा से मिलाएगा। जहाँ पर बाकी कौमें जो हैं उनके बड़े बूढ़े जो हैं पहले खुद चीज़ें ईजाद करते हैं और अपने शागिर्दों को चीज़ें ईजाद करना सिखाते हैं, इन्वेंशंस करना सिखाते हैं और अपनी कौम को आगे बढ़ाते हैं और उनको तरक्की की तरफ ले जाते हैं। वहीं पर हमारे बड़े बूढ़े जो हैं पहले खुद बिदात ईजाद करते हैं और फिर अपने शागिर्दों को बिदात ईजाद करना सिखाते हैं और अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको जहालत की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि बरेलवी हजरात जो है वो घड़ी नहीं बना सकते, तो इसीलिए इन लोगों ने अब घड़ी को ही बरेलवी बना दिया है। अगर पीटर हेनलिन जिसने घड़ी ईजाद की थी उसको मालूम पड़ता कि एक क्रिश्चियन की बनाई हुई घड़ी इंडिया पाकिस्तान पहुंचने के बाद अचानक से बरेलवी बन जाएगी, तो शायद वो घड़ी ईजाद ना करता। अगर इनके लॉजिक के हिसाब से देख लिया जाए तो इनके मुताबिक घड़ी में जो 11 है उससे मुराद इनके जो गौस हैं, यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हमारा गौस तो अल्लाह है, और 12 से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और 1 से मुराद अल्लाह है। लेकिन फिर तो घड़ी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अल्लाह के बाद तो कुछ नहीं है। अल्लाह ने ही सबकी शुरुआत की है और अल्लाह ही सबको ख़त्म करेगा। अल्लाह के बाद तो कुछ नहीं है, लेकिन घड़ी में 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। घड़ी 1 पर ख़त्म नहीं होती। तुम 11वीं वाले से मिलोगे, वो तुम्हें 12वीं वाले से मिलाएगा, और 12वीं वाला तुम्हें अल्लाह से मिलाएगा, और अल्लाह तुम्हें किससे मिलाएगा? क्योंकि वहां पर तो 1 के बाद 2 आता है। नाउज़ बिल्लाह 2 अल्लाह से मिलाएगा, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह तो 1 ही है, तो वहां पर 2 क्यों है? फिर वहां पर घड़ी तो फिर 1 पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए बेनूर कोकब नूरानी साहब को चाहिए कि वो गैर मुस्लिमों की ईजाद करदा चीज़ों से अपने बिदात साबित ना करें, क्योंकि कुरान और हदीस में इनके जो बिदात है वो कहीं लिखे नहीं है। तो इसीलिए अब ये लोग गैर मुस्लिमों की ईजाद करदा चीज़ों से अपने बिदात साबित करते हैं। खैर, चलते हैं अगली कहानी की तरफ। हमारी घड़ी भी प्यारी है, घड़ी भी सुन्नी है। ये पहले बजाती है 11, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। पहले बजाती है 11, 11 के बाद 12 और फिर 1। अब आप देखें, घड़ी पे नजर करें, घड़ी में सबसे ऊपर, आपकी पूरी तवज्जो यहाँ, घड़ी में सबसे ऊपर कौन सा हिस्सा है? घड़ी देखिए, अब उसका टेस्ट है आप सबसे, ठीक है? घड़ी में सबसे ऊपर कौन सा हिस्सा? सब बोले 12। जो बोले 12, अल्लाह पाक 12वीं के सदके में उसको हाजी बना दे। मीठा मीठा मदीना है। घड़ी में सबसे ऊपर कौन सा हिस्सा है? 12। अब नीचे आइए, उल्टे हाथ पे कौन सा हिस्सा है? 11। अब आपने जोड़ी बनानी है सामने वाले हिस्से से, ठीक है? 11 के सामने इसी तरह जोड़ियां बनती चलाएंगी। 11 के सामने कौन सा हिस्सा है? 1। 11 और 1 12। फिर नीचे आइए, 11 से नीचे क्या है? 10। 10 के सामने 2, 10 और 2 12। और नीचे आइए, 10 से नीचे क्या है? 9। 9 के सामने 9 और 3। और नीचे आइए, 9 से नीचे क्या है? 8। 8 के सामने 4। 8 और 4 12। फिर और नीचे आइए, 8 से नीचे क्या है? 7। 7 के सामने 5। 7 और 5 फिर और नीचे आइए, आखिर में क्या है? 6। 6 को डबल कर लें,
क्या बात है, 12। तो 12वीं हमारी तो रूह में सारी है 12वीं। इसे कहते हैं मुतमाइन बेगैरत। जी हाँ, मुतमाइन बेगैरत। एक तो बेगैरती करो और वो भी मुस्कुराते हुए बयान करो। पहले इन लोगों ने हवा में बाबे उड़ाकर फिजिक्स का कत्ल किया, उसके बाद इन्होंने मुर्दे बाबे जिंदा करके बायोलॉजी का कत्ल किया, और अब ये लोग मैथ की ऐसी तैसी करने पर तुले हुए हैं। अगर इस बंदे का मेथड देख लिया जाए तो इस बंदे ने घड़ी में जो अपोजिट नंबर जो होते हैं, यानी सामने वाला नंबर जो होता है, उसको प्लस किया है। जैसे कि 10 के सामने 2 है, 10 + 2 12, और 9 के सामने 3 है, 9 + 3 12, 8 के सामने 4 है, 8 + 4 12। लेकिन एक मिनट, जैसे ही ये बंदा 6 पर पहुंचा तो इसको क्या करना चाहिए था? 6 + 12 हो गए 18, क्योंकि 6 के सामने 12 आता है। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने 6 को 6 से प्लस किया। ये दूसरा 6 आया कहां से? क्योंकि घड़ी में तो एक ही 6 मौजूद है, दूसरा 6 आया कहां से? इसने यहीं पर गलती कर दी। चलो हम इसकी इस गलती को इग्नोर कर देते हैं। अब इसने मेथड चेंज कर लिया है, अब ये उस नंबर को उसी से प्लस करता है। अब क्या होना चाहिए था? अब इसको करना चाहिए था 12 + 12 24, लेकिन 12 को इसने प्लस नहीं किया। भाई घड़ी में सारे जो मौजूद नंबर हैं उनको आपको प्लस करना है, लेकिन 12 को प्लस क्यों नहीं किया? चलो हम कर देते हैं। अब क्या होगा? अब आएगा ऊपर 12 + 12 24, और फिर आएगा 12 12 12 12 12, यानी कि 24 नंबर वाले ही असली 12 वाले हैं। और 24 नंबर ये किसे कहते हैं? वहाबियों को। और वहाबियों में ये देवबंदी और अहले हदीस को शामिल करते हैं। और इसके मेथड से तो अहले हदीस और देवबंदी जो है वो असली 12 वाले साबित हो रहे हैं। और अजीब बात यह है कि जो असली 12 वाले हैं वो 12वीं यानी मिलाद नहीं मनाते। ये बंदे खुद तो ईजाद करते नहीं हैं, लेकिन जो काफिरों ने ईजाद चीजें की होती हैं उससे अपने बिदात प्रूव करने लग जाते हैं, और वहां पर भी प्रूव नहीं कर पाते हैं, वहां पर भी ऐसे अजीबोगरीब बेतुके लॉजिक देते हैं। खैर चलते हैं अगली कहानी की तरफ। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, बात हम बारी करने जा रहा हूँ। रब्बे जुल जलाल ने पूरी सूरत का नाम सूरह मोहम्मद रखा। क्या रखा? सूरह मोहम्मद रखा। अच्छा, रब्बे जुल जलाल ने सूरह मोहम्मद को 26वें पारे के अंदर रखा। कौन से पारे में रखा? 26वें पारे में। अदद के एतबार से देखा जाए तो सूरह मोहम्मद बनती है 47वीं सूरत। कौन सी सूरत बनती है? पीछे वालों, कौन सी सूरत बनती है? 47वीं सूरत। अब 26वें पारे में 47वें नंबर सूरत को रखा। 26 के 2 हिस्सों को अलग करके अगर जरब दे तो क्या बनता है? 2 × 6 करें, क्या बनता है? जरा ऊंचा बोले। 2 × 6 करें, क्या बनता है? जरा ऊंचा बोले, पीछे वालों को सुनाई नहीं दे रहा। 2 × 6 करें, क्या बनता है? 47वीं नंबर सूरत। इनके हिस्सों को अलग करे, 4 को जमा करे, 7 में क्या बनता है? क्या बनता है? जरा ऊंचा बोले, पीछे वालों को नहीं सुनाई दे रहा। क्या बनता है? क्या बनता है? तो रब्बे जुल जलाल ने बताया 11वीं की निस्बत मिल जाए तो 12वीं भी मिल जाती है। 11वीं की निस्बत मिल जाए तो 12वीं भी मिल जाती है। 12वीं की निस्बत मिले तो रब्बे जुल जलाल फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह। 11वीं की निस्बत 12वीं तक ले जाती है, 12वीं की निस्बत रब्बे जुल जलाल तक पहुंचाती है। यही होता है जब बच्चा मैथमेटिशियन बनना चाहता हो, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर वो मौलवी बन जाए, और वो भी बरेलवी हजरत का मौलवी। उनके लॉजिक अजीब होते हैं। इसने पहले ही मैथ का कत्ल कर दिया, एक जगह पर प्लस किया, एक जगह पर मल्टीप्लाई कर दिया। खैर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब इसने अपनी दलील से 11वीं और 12वीं साबित की है, लेकिन दलील मैं भी देता हूं, ठीक है? और मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं प्लस नहीं करूंगा। अगर आप किसी भी बरेलवी से पूछेंगे मेरे भाई आप 24 नंबरी किसे कहते हैं, वो कहेंगे वहाबियों को, क्योंकि ये लोग 24 नंबर जो है वो वहाबियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम खोलते हैं कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ की सूरह नंबर 24, और सूरह नंबर 24 क्या है? सूरह नूर। यानी कि 24 नंबर के बनोगे तो नूर तक पहुंचोगे। और नूर क्या है? अल्लाह ने खुद को जमीन और आसमान का नूर बताया है, यानी कि अल्लाह नूर है। यानी 24 नंबर के बनोगे तो नूर तक पहुंचोगे, और नूर अल्लाह है, यानी 24 नंबर वाले बनोगे तो अल्लाह तक पहुंचोगे। इसका मतलब यही हुआ कि 24 नंबर वाले ही सही है।
24 नंबर वाले ही असली अल्लाह वाले हैं। मेरी दलील को ये लोग रद्द कर देंगे, लेकिन अपनी दलील को अपने पास रखेंगे। मेरे भाई सीधी सी बात है, आपके मेथड से ही मैंने इनको सही साबित किया है, लेकिन मेरी दलील नहीं मानने वाले। खैर मेरी दलील जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इस तरह से कोई सही साबित नहीं होता। और वहाबी यानी कि देवबंदी और अहले हदीस खुश ना हो मेरे भाई, इस हिसाब से कोई सही साबित नहीं होता, इस हिसाब से कोई जन्नत नहीं जाएगा। क्योंकि जन्नत में वही जाएगा, सही वही है जो कुरान शरीफ को थामे हुए हैं और हदीस को थामे हुए हैं। इस तरह से ये जो नंबर को प्लस करने से माइनस करने से इस तरह से कोई सही साबित नहीं होता। और इन लोगों को भी परहेज करनी चाहिए ऐसे चीज़ों से, इस तरह से प्लस माइनस नहीं करना चाहिए। इस तरह से कोई सही साबित नहीं होता, इस तरह से 11वीं साबित नहीं होती, 12वीं साबित नहीं होती। इस तरह से तो फिर वहाबी भी जन्नती साबित होते हैं, जिनको आप काफिर कहते हैं। खैर चलते हैं अगली कहानी की तरफ। जो मुफ्ती आजम जो नाना थे ताजुश शरिया के, वो बहुत बड़े बुजुर्ग हमारी जमात के गुजरे हैं। उनका कहना ये था कि जब भी मैं अपने कमरे में अकेला रहूं, इजाज़त के बगैर कोई आया न करे। मुंबई में एक दिन अकेले कमरे में थे, कमरे में चले गए थे। उनका क़याम जिस शख्स के घर पे था, हाजी साहब का नाम गालिबन इब्राहिम बताया जाता है, उनके यहाँ तो हाजी साहब ने दूध गर्म किया, सोचा कि खाना नहीं खाया तो दूध पिला दूँ। दूध लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो क्या देखा कि हुजूर मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा के टुकड़े टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। ये तो चीख मार के बेहोश होकर बंदा गिरा, हाथ से दूध का गिलास छूटा, कालीन पर दूध गिरा, ये भी गिरा। जब इसको होश आया तो मुफ्ती आजम सामने थे, इसलिए सदमे में बेचारा गिरा कि मेरे घर में किसने मर्डर कर दिया मुफ्ती आजम का। मैं जिंदगी भर लोगों को क्या जवाब दूंगा, इतनी बड़ी हस्ती को मेरे घर में काट पीट के लोगों ने डाल दिया। लेकिन जब ये वो होश में आया तो सरकार मुफ्ती आजम सामने खड़े थे, मुस्कुरा के कहते हैं हाजी साहब ये दूध मेरे हिस्से का नहीं था, कालीन का हिस्सा था, कालीन ने पी लिया। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे कमरे में इजाज़त के बगैर मत आया करो। आप आए कैसे? कहा सरकार वो जो भी हुआ हुआ, ये बताओ कि ये क्या था। ये मैंने तो आपके टुकड़े टुकड़े देखे ना, ये क्या था। कहा हाजी साहब जब तक मैं हयात रहूं पहले वादा करो किसी को बताओगे नहीं। कहा क्या था? एक जुमला का हुजूर मुफ्ती आजम ने, उसकी लज्जत लीजिए, क्या प्यारा जुमला का। कहा हाजी साहब मैं कतील इश्क रसूल हूँ। मैं कतील कहते हैं जो कत्ल हो जाए, मैं कतील इश्क रसूल हूँ, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। वैसे इनके चीखने चिल्लाने वाले मुंह से हमने इसे पहले भी सुना है कि कुछ बाबे हवा में उड़ा करते थे और कुछ बाबे जो थे पानी पे चला करते थे और कुछ बाबे तो मुर्दे जिंदा किया करते थे, लेकिन फिर कैमरा इजाद हो गया। लेकिन आज हमने पहली बार इनसे सुना है कि बाबा जी जो थे वो बम की तरह फट जाते थे और उसके बाद वो ठीक हो जाते थे। वैसे अमीनुल कादरी जितना अपने बयानात में चीखता चिल्लाता है किसी दिन ये भी फट जाएगा, लेकिन क्योंकि अब कैमरा इजाद हो चुका है, अब करामात नहीं होती तो ये जुड़ नहीं पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा, तो ये अधूरी करामत मानी जाएगी कि अमीनुल कादरी फट तो गया लेकिन फिर जुड़ नहीं पाया क्योंकि कैमरा इजाद हो चुका है। सही बुखारी की हदीस है कि उर्वा बिन जुबैर फरमाते हैं कि उनके वालिद साहब यानी कि हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको जंगों में कई सारे जख्म लगे थे, जिसमें 3 जख्म बड़े थे और उनमें से एक जख्म इतना बड़ा था कि उसमें बचपन में उनकी उंगलियां चली जाती थी, इतना गहरा जख्म था। जख्म भर गया था लेकिन उसके निशान बाकी थे और निशान इतना गहरा था कि उसमें बचपन में उनकी उंगलियां चली जाती थी। सहाबा को जख्म लगते थे और उनके जख्म आम इंसानों की तरह भरते थे और जख्म के निशान भी बाकी रहते थे और कुछ सहाबा तो जख्मों की वजह से शहीद हो जाते थे, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाते थे। लेकिन इनके बाबे बम की तरह फट जाते हैं, ठीक है, फट जाते थे और फिर ठीक हो जाते थे। सहाबा को जख्म लगते थे तो वो आम इंसानों की तरह ठीक होते थे, यहां तक कि कुछ तो शहीद भी हो जाते थे। लेकिन इनके बाबे जो थे वो पीस पीस हो जाते थे, फट जाते थे, अलग अलग हो जाते थे, लेकिन फिर भी उसके बाद जुड़ जाते थे और बिल्कुल ठीक होते थे, निशान भी बाकी नहीं रहते थे। मुझे समझ नहीं आता कि ये करामात जो इनके बाबाओं के पास थी ये सहाबा के पास क्यों नहीं थी। हालांकि ये खुद कहते हैं कि इनके बाबे जो है किसी सहाबी की जूती की धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो करामात इनके बाबाओं के पास थी वो सहाबा के पास नहीं थी। खैर मैं किसी अल्लाह के वली की तौहीन नहीं कर रहा हूँ और अल्लाह के वलियों की मैं दिलो जान से इज्जत करता हूँ और किसी वली की तौहीन करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये लोग रोटी और बोटियों के लिए अल्लाह के वलियों के लिए ऐसी झूठी कहानियाँ गढ़ते हैं जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। असल में ये लोग
तौहीन कर रहे हैं अल्लाह के वलियों की, ऐसी झूठी कहानियाँ करते हैं। और उसके बाद गैर मुस्लिम जो है वो ये कहानियाँ अपने पेजेस पर, अपने चैनल्स पर चलाते हैं और कहते हैं देखो इस्लाम क्या कहता है। हालांकि इन कहानियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वलियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये सरासर झूठी कहानियाँ हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।